डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं जज कह रही होती है, मास्टर सॉन्ग क्या आपको यकीन है कि ये एक 3rd ग्रेड की पील है। एम्परर कहता है, जज तो तुम हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर तुम इसे देखकर पता नहीं लगा पा रही हो तो तुम इसे लेकर ही देख लो। फिर जज उसे लेकर देखती है और फिर वो अपने मन में कहती है, ये कोई टिपिकल पील नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मिट्टी से बना हुआ हो। और फिर वो कहती है, मास्टर सॉन्ग मुझे माफ कीजिए, मैं इसके ग्रेड का पता नहीं लगा पाई। और ये सुनने के बाद सारे लोग बातें करने लग जाते हैं, हर पील की कोई ना कोई तो ग्रेड होता ही है, फिर इस पील की कैसे कोई ग्रेड नहीं हो सकती है। तो फिर एम्परर कहता है, तो फिर तुम इसे खा लो और तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी ग्रेड क्या है। और फिर सारे लोग भी उसे कहने लग जाते हैं कि तुम उसे खा लो, लेकिन ये लड़की इसे कैसे खा सकती है क्योंकि एम्परर ने उसमें थूका हुआ होता है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसकी जो लाइट नोवेल है उसमें एम्परर ने थूका हुआ नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर लियू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसे 2 टुकड़ों में काटना पड़ेगा। लेकिन उनके और कुछ कहने से पहले ही जज उस पील को 2 टुकड़ों में काट देती है और पील के टूटते ही उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी और उसके साथ ही एक येलो कलर का गैस निकलने लग जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। और फिर जज सबको बताती है कि ये तो एक 5th ग्रेड का पील है। लेकिन तभी वो फिर से कहती है, रुको, इसका ग्रेड तो गिरता जा रहा है, अभी ये एक 4th ग्रेड बन चुकी है। और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर एक पील अपने ग्रेड को कैसे गिरा सकती है। और फिर वो पील एक 3rd ग्रेड की पील बन जाती है, फिर 2nd ग्रेड की, और कुछ देर बाद तो वो बिल्कुल ही गायब ही हो जाती है। और ये सब देखकर सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक पील अपने आप ही गायब कैसे हो सकती है। जज पूछती है, मास्टर सॉन्ग ये क्या हो रहा है। एम्परर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम इसे जल्दी से खा लो, देखो अब तुम इसे नहीं खा पाओगी। और फिर वहाँ पर मेडिसिन किंग भी आ जाता है और उसकी भी पील तैयार हो गई होती है और फिर उसको जज को दे देता है। और जज उसे देखकर कहती है, जैसा कि मेडिसिन किंग से उम्मीद किया गया था, इन्होंने एक प्री 4th पील बना दिया है। लेकिन फिर वो बोलती है, पर रुको, अभी तो मास्टर सॉन्ग के पील की ग्रेड तय नहीं की गई है। मास्टर लियू कहते हैं, और तुम उसके पील के ग्रेड को पता भी नहीं लगा पाओगी, क्योंकि यहाँ तक कि टॉप 10 अल्केमिस्ट भी ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, और तुम तो बस एक छोटी सी बच्ची हो। यहाँ तक कि तुम अगर हमारे पील के ग्रेड का पता लगा लोगी, पर तुम मास्टर सॉन्ग के पील के ग्रेड का पता नहीं लगा पाओगी। और इसमें सारे लोग ही सहमत होते हैं और उनके साथ ही मेडिसिन किंग भी सहमत होता है। और ये देखकर जज अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है, ये तो मास्टर सॉन्ग का एनिमी है ना, फिर भी ये हाँ क्यों बोल रहा है। और टियान भी ये सब देखकर कह रहा होता है, ये तो ओपोनेंट होने के बावजूद इस बात से सहमत हो रहा है, तो लगता है कि मेरे ब्रदर ने अपना जलवा दिखा दिया है। मुडान कहती है, तुम तो वैसे उस बच्चे को जानते हो ना, और अगर तुम उसे इतने ही अच्छे से जानती हो तो तुम हमें क्या उसका नाम बता सकती हो। टियान कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं और ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और इसका नाम है। लेकिन वो फिर रुक जाता है और कहता है, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और यहाँ मास्टर ज्यू भी सोच रहे होते हैं, मुझे नहीं लगा था कि इस लड़की को एंशिएंट मैजिक स्पेल सर्कल के बारे में भी पता होगा। आखिर ये है कौन और इसके पास इतना सारा ट्रेजर कैसे है। और दूसरी तरफ जज सोच रही होती है कि आखिर मैं अभी क्या करूं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि विनर तो मास्टर सॉन्ग या फिर मेडिसिन किंग में से ही कोई होगा, पर मैं किसे विनर बनाऊं। और फिर उसके लिए मास्टर लियू से पूछती है, क्या आप मास्टर सॉन्ग के पील को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मास्टर लियू तो अपने हाथ खड़े कर लेता है और एम्परर के सामने झुकने लग जाता है। और फिर जज सोचती है, ये देखो, और अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर मास्टर लियू कहते हैं, लड़की मैं तुम्हें बताता हूँ कि मास्टर सॉन्ग की पील कितनी ज्यादा ग्रेट थी। और क्या तुम्हें पता है कि मास्टर सॉन्ग ने कौन सी स्किल इस्तेमाल की थी। ये वही स्किल है जो कि सेंचुरीज पहले गायब हो गई थी, दी सीक्रेट स्किल स्कैन लॉन्ग इन। और ये सुनकर सारे लोगों के साथ साथ सारे एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं कि एक लड़की के पास सीक्रेट स्किल कैसे पता हो सकता है।
जज पूछती है, पर ये पील गायब क्यों हो गई? तो मास्टर ल्यू कहते हैं, ये पील कभी गायब हुई ही नहीं, बल्कि इसे तो हम सब लोगों ने कंज्यूम कर लिया है। क्योंकि जब एल्केमी की बात आती है, चाहे भले ही कितना ही परफेक्ट पील क्यों ना हो, वो सिर्फ हर्ब्स को 50% ही अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन जब सेनलॉन्ग यूइन की बात आती है, ये पूरे 100% हर्ब्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो पील टूट गया, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गैस निकली थी, और अगर इस सारी गैस को अकेला कोई आदमी कंज्यूम कर लेता तो उसे पता चल जाता कि उसने एक पील खाई है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों में बट गया और इसे हम सब लोगों ने कंज्यूम किया है, इसलिए हम लोगों को अभी पता नहीं चला। और इसी बात का ही मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें वो तोड़ने क्यों दिया। और फिर वो एक आदमी भी कहता है, इसीलिए तो जैसे ही वो पील गायब हो गया, मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। लेकिन फिर जज पूछती है, ये सब तो ठीक है, पर उसने अपने ग्रेड को कैसे गिरा दिया? मास्टर ल्यू कहते हैं, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में तो सिर्फ मास्टर सोंग ही बता सकते हैं। तो एम्परर कहता है, तो क्या तुम लोग सच में ये जानना चाहते हो? और अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो तुम मेरे सामने घुटने पर बैठ जाओ और मुझे इसके लिए भीख मांगो। और ये सुनते ही जज कहती है, मास्टर सोंग, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, है ना? लेकिन एम्परर कहता है, मैंने बोला ना, झुको और भीख मांगो। और यहाँ तक कि वहाँ की सारी ऑडियंस भी उसे भीख मांगने के लिए कहने लग जाती है। और यहाँ तक कि सारे लोगों को भी बोलता हुआ देखकर वो बेचारी लड़की रो पड़ती है और सोचने लगती है, क्या मुझे सच में इससे झुककर भीख मांगनी पड़ेगी? और फिर वो रोते रोते धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी ही वहाँ पर सुई कहती है, सोंग यू, बहुत हो गया। और उसे देखते ही एम्परर कहने लगता है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें ये करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, मैं तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का हूँ। और फिर वो सबको कहता है, मैंने इसलिए ये सीक्रेट स्किल इस्तेमाल की क्योंकि मेडिसिन किंग ने मेहरबानी करके मेरे पील के अंदर अपनी ग्रीन पाइथन स्केल को गिरा दिया। लेकिन फिर मेडिसिन किंग एम्परर से कहता है, लेकिन अगर ये तो बात ठीक है, पर मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पील के अंदर इंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने तुम्हारे पील में जब मेरे पाइथन स्केल को गिरा दिया था, और मेरे पाइथन स्केल में इंग प्रॉपर्टी होती है तो तुम्हारे उस पील में भी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पील में तो सिर्फ यांग प्रॉपर्टी ही थी। तो एम्परर उसे कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे सीक्रेट स्किल को समझ भी कैसे सकता है? मेरे पील में इंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने अपने सिर्फ थूक से ही इंग प्रॉपर्टी को यांग प्रॉपर्टी में बदल दिया था, इसलिए तुम्हें मेरे पील में इंग प्रॉपर्टी के बजाय सिर्फ यांग प्रॉपर्टी मिली। और मेरी उस पील में इस फर्नेस की सारी प्रॉपर्टीज थी, और मैंने उसमें ड्रैगन ब्रेथ की भी पावर मिलाई थी, इसलिए ही मैंने एक सेकंड ग्रेड मटेरियल से एक 5th ग्रेड पील को बना लिया था। लेकिन जैसे ही वो पील 2 टुकड़ों में टूट गई, उसके अंदर से ड्रैगन ब्रेथ की पावर चली गई, और इसलिए ही उसका ग्रेड गिरता चला गया। और ये सब सुनने के बाद मेडिसिन किंग ताली बजाते हुए कहता है, जैसा कि मैंने मास्टर सोंग से उम्मीद किया था, और मैं ये खुद ही कहता हूँ कि मैं इस राउंड में हार गया हूँ, और तुमने सच में कमाल ही कर दिया। लेकिन अगले राउंड में तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और ये सब देखकर बूढ़ी औरत भी अपने मन में कह रही होती है, इस लड़की का तो फ्यूचर लिमिटलेस है, फिर भी इसके पास एक वीक पॉइंट अभी भी है। और जैसे ही ये पता चलेगा लोगों को, ये कभी भी मेडिसिन किंग को नहीं हरा पाएगा, इसलिए मुझे ही कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर जज अनाउंस करती है, तो इस राउंड में 39 लोग अगले राउंड में गए हैं, और अभी भी चैंपियन मास्टर सोंग ही है, और सेकंड नंबर पे मेडिसिन किंग है। और इस सब से सारे लोग खुश हो गए होते हैं। लेकिन फिर तभी डोंग कहता है, मुझे ये पक्का पता है, ये लड़का मेरा ब्रदर नहीं है। तो फिर सुई उसे कहती है, डोंग, लगता है कि तुम उस वक्त उससे कुछ ज्यादा ही डर गए थे, इसलिए शायद तुमने सुना नहीं। टियान ने ये पहले ही कह दिया था कि ये लड़का तुम्हारा दोस्त सोंग यू नहीं है। डोंग पूछता है, तो फिर मेरा ब्रदर कहाँ है? तो टियान उसके पास जाकर कहता है, ये तो जाहिर ही है ना कि उस लड़की ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया होगा, वरना ये उसकी आइडेंटिटी लेकर यहाँ कैसे घुसता? पर अभी चिंता मत करो, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड को अच्छे से संभाल सकती है, और जब ये लड़का तुम्हारा हो चुका है तो तुम्हें ही इसे दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकना होगा, और खास करके मुझे।
सुई शर्मा जाती है और कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन टियान कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि ये लड़का किसी से भी बदला ले सकता है। और देखो, ये सब तो तुम्हारे लिए ही वो कर रहा है ना, और इससे पता चलता है कि तुम उसके लिए कितना खास हो, और तुम अकेली ही हो जो उसे शांत कर सकता है, ताकि वो कम से कम मुझसे तो थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगे। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होंग बिल्कुल ही आग बबूला हो चुका होता है और कह रहा होता है, हम लोग सेकंड राउंड में हार गए, ये कैसे हो सकता है। और इस बार तो मेडिसिन किंग ने खुद ही हार मान ली, और ये देखकर भी तुम्हें अब भी लग रहा है कि हम उस बोधी रूट्स और उस बच्चे का सर ले पाएंगे। लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन फिर एल्डरलिंग उसे समझाने के लिए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मास्टर यान बहुत ही बड़े एल्केमिस्ट हैं। तो होंग कहता है, सच में ऐसा है क्या? और अगर तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम मास्टर यान के टैलेंट पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो अगर वो हार गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? एल्डरलिंग कहता है, हैं क्या? और फिर फिफ्थ एल्डर भी अपने मन में कह रहा होता है, तुम तो इतने बड़े गधे हो, तुम लोगों को झूठ तक नहीं बोल सकते हो। और फिर जज कह रही होती है, तो थर्ड राउंड में आपका गोल है कि आपको एक 5th ग्रेड पील बनानी होगी, और आपको ये जल्द से जल्द बनानी होगी। तो ठीक है, थर्ड राउंड शुरू होता है अब। और सारे लोग जल्दी जल्दी अपनी रिफाइनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन एम्परर अभी भी खड़ा हुआ होता है, और उसे देखकर मास्टर जीव कहते हैं, लगता है कि इसकी लिमिट आ चुकी है और इसका वीक पॉइंट आ गया है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।